हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 जिसका टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन ए पी, यानी हमें ए पी का nth टर्म फाइंड करना है। तब जैसे आपकी एपी जो होती है, एपी के दो टाइप होते हैं। एक आपकी एपी होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। अगर हम फाइनाइट एपी लिखें तो जैसे हमारा एक हो गया, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये 100 तक गया। उसके बाद एक इसी इनफाइनाइट एपी को हम लिख सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। देखिए, यहाँ पे आपका लास्ट टर्म आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट एपी है, और यहाँ पे आपका लास्ट टर्म आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट एपी है। अब जैसे हम फाइनाइट एपी की बात करें तो ये 2, 4, 6, 8, 100, यानी इसमें हमें ये मालूम है कि इसमें टोटल टर्म कितने हैं। टोटल टर्म हमें मालूम है, यानी ये जो आपकी एपी है इनमें कितने टर्म हैं ये आपको मालूम हो जाएगा। आप एनी हाउ कैसे निकाल सकते हैं और इसे हम निकालेंगे आगे। उसके बाद आपकी जो इनफाइनाइट एपी है इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8 या पे 4 टर्म्स हैं, लेकिन इसके बाद इसमें कितने हैं ये आपको नहीं मालूम है। तो ओवरऑल इस एपी में आपके कितने टर्म हैं ये आपको नहीं मालूम है। तो लेकिन आपको इस एपी में ये फाइंड कर सकते हैं आप कि इस पार्टिकुलर नंबर का टर्म क्या होगा, या फिर इस पार्टिकुलर नंबर पे जो आपका टर्म होगा वो क्या आएगा, इसे आप फाइंड कर सकते हैं। और उसको फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ आपका a क्या होता है, a आपकी सीरीज का पहला टर्म होता है, d उसका कॉमन डिफरेंस होता है, और n वो नंबर होता है जिसे हमें फाइंड करना होता है। जैसे अभी हमने यहाँ बात की कि मान लीजिए ये आपकी एपी है, इस एपी का हमें 10th नंबर यानी 10वें नंबर पे जो टर्म आएगा वो फाइंड करना है, या फिर 15वें नंबर पे क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए ये फार्मूला। अब आप ये देखिए, इस फार्मूले में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, और n की वैल्यू के लिए हमें n-1 करना पड़ रहा है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारा पहला टर्म क्या होता है, a1 की अगर हम बात करें तो पहला टर्म हमारा पहला ही होता है, उस सीरीज का पहला टर्म क्या होता है, a। उसके बाद अगर हम a2 की बात करें तो ये क्या होता है, a प्लस डी। उसके बाद अगर हम a3 की बात करें तो ये क्या आएगा, a प्लस डी में एक d और ऐड करेंगे तो 2d हो जाएगा। देखिए, इसी तरीके आपका a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। तो आपने जिस नंबर का काउंट करना है उसमें एक डी आपका कम होता है। जैसे 1 नंबर का आपने काउंट किया तो वहाँ डी है ही नहीं, सेकंड नंबर में आपका सिंगल डी है, थर्ड में 2d है, फोर्थ में 3d है। यानी जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे एक डी कम है। जैसे यहाँ 4 की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, a प्लस 3d। सिमिलर अगर हमें मान लीजिए 10वें नंबर का लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, a10। 10वें नंबर का लिखना होगा तो ये लिखेंगे a10, और ये कितना हो जाएगा, ये a प्लस का 9d हो जाएगा, क्योंकि सिंगल एक डी हमारा यहाँ कम है तो ये 9d हो गया। या अगर हमें 15वें नंबर का लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, a15 इज इक्वल टू a प्लस का 14d। यानी आपका जिस नंबर की आप बात करेंगे उसमें एक सिंगल वन कम करके एक उतना ही डी लिख देंगे। यही आपका फार्मूला है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी इनफाइनाइट एपी है, इस इनफाइनाइट एपी में हमारा 10वें नंबर का टर्म क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारा यही फार्मूला लगेगा, a इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन से नंबर का फाइंड करना है, 10वें नंबर का। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए हम करेंगे a10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a10 तो हमारा a10 ही रहेगा। a की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10वें नंबर का फाइंड करना है तो ये 10 माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी है, 2 और 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 2। यानी इनका डिफरेंस कितना आया, 2। अब यहाँ सॉल्व करेंगे आपका तो a10 इज इक्वल टू कितना है, 2 प्लस का ये आपका 9 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 9 2 18, यानी a10 इज इक्वल टू कितना आया, 18 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 20। तो आपके 10वें नंबर का जो टर्म है यानी यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 20। उसी तरीके अगर हम 15 को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, हमें 15 फाइंड करना है तो a15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस का 14d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम 15 रखेंगे, 15 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा 14, और 14 का मल्टीप्लाई d से करेंगे तो 14d हो जाएगा। यानी a15 इज इक्वल टू निकल के आएगा a प्लस का 14d। ये हो जाएगा आपका a की वैल्यू क्या है, 2 प्लस का आपका ये 14 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है, 2। ये कितना हो जाएगा, 14 2 28, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस का 28 विच इज़ इक्वल टू 13। आप चाहें तो ये 10वें नंबर को भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आप 10वें नंबर को डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस का 9d आना चाहिए, क्योंकि हमें a10 फाइंड करना है। तो a प्लस का 9d आएगा, a की वैल्यू 2 प्लस का 9 की मल्टीप्लाई
2, तो ये आया आपका 9 2 18 प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू 20। तो आप चाहे इस फॉर्मूले से फाइंड करें चाहे इससे फाइंड करें, वैसे ये इसी का फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर दोनों में सेम आया। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनाइट एपी में भी ऐसा ही होता है। फाइनाइट एपी में हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम होता है, लेकिन बीच के कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते हैं, तो उन्हें हम फाइंड कर सकते हैं उसी तरीके जैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी फाइनाइट एपी होती है, इस तरह हम सम भी फाइंड कर सकते हैं। सम मतलब सबको ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद कितना आएगा इसको हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जब हमारा टॉपिक नेक्स्ट आएगा। सो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। और एक्सरसाइज 5.2 में जो आपका फार्मूला यूज़ होगा उसको थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे आपका फार्मूला ये है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। इसमें an क्या है? an वो नंबर है जिस नंबर का आपको टर्म फाइंड करना है। जैसे अभी हमने बात की थी हमारी ये इनफाइनाइट सीरीज में, हमने एक 10वें नंबर के टर्म की बात की थी और एक हमने 15वें नंबर के टर्म की बात की थी। तो ये जो 10 और ये 15 है, ये आपके n की वैल्यू है। उसके बाद a क्या होता है? ये होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म। n आपका वही नंबर होता है जो हमें फाइंड करना होता है। यहाँ पे n जो है वो नंबर है, और ये जो an है उस नंबर पे टर्म कौन सा है, ये है। तो उसके बाद d कॉमन डिफरेंस है। अब आप ये देखिए, इसमें आपके 4 अननोन वैल्यू हैं, जैसे an एक, a दूसरा, n तीसरा, चौथा d। ये 4 अननोन टर्म हैं। अगर इन चारों में से आपको 3 कोई भी दिए हों तो आप चौथा कोई भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे आपसे जो भी पूछे जाए, चाहे आपसे n पूछे, चाहे a पूछे, चाहे n पूछे, या फिर आपसे d पूछे। आपसे चारों में से कोई भी 3 दे सकता है और कोई भी एक आपसे पूछ सकता है। तो आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड n द n टर्म ऑफ एन एपी। अब इसमें आपको 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दी गई हैं, आपको फाइंड करनी है। जैसे हम टेबल के फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। टेबल के फर्स्ट नंबर में आपको a दिया है, कितना दिया है? 7, सॉरी a दिया है। और टेबल में आपको d दिया है, कितना दिया है? 3। n दिया है आपको 8, n कितना दिया है? 8। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि एक सीरीज है आपके पास जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, उसका कॉमन डिफरेंस 3 है, उसके 8वें नंबर पर टर्म कौन सा आएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो हमें 8वें नंबर पे क्या फाइंड करना है? an, यानी 8वें नंबर पे an की वैल्यू क्या होगी? फार्मूला हमारा क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हम रखेंगे an की वैल्यू क्या है, यही हमें तो फाइंड करनी है। तो an इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, ये हुआ। अब हम an इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस का 7 मल्टीप्लाई 3। सॉल्व करेंगे आप, an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 3 21, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 21 विच इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 28। यानी यहाँ पे आपके an की वैल्यू क्या निकल के आई? an की वैल्यू निकल के आई है 28। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आप दूसरा सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में आपसे a की वैल्यू जो दी रखी है वो माइनस का 18 है। a की वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस का 18। फिर उसके बाद d आपसे पूछ रहा है an और n आपको दिया है, d आपसे पूछ रहा है, n आपको दिया है और an भी आपको दिया है। n कितना दिया है? 10, और an कितना दिया है? 0। तो n दिया है आपको 10, an दिया है 0। यानी ये कह रहा है कि एक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 18 है, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, लेकिन उस सीरीज का जो 10वां पद है, जो 10वां टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो आप फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। फॉर्मूला आप लगाएंगे, क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आप रखेंगे an की वैल्यू क्या है? 0। 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस का 18 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी आपको फाइंड करना है। ये 18 इक्वल टू इस पर आएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 में से 10 में से बन गया 9d, 9 इस बार आएगा, तो ये हो जाएगा 18/9 इज इक्वल टू d। यानी d इज इक्वल टू कितना निकल गया है? d इज इक्वल टू निकल गया है 2। यानी उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है 2। सो ये रही आपकी सीरीज। अब इस सीरीज में आपने देखिए, आपको कोई भी 3 दिए थे, आपने एक जो आपको अननोन टर्म था वो आपने फाइंड कर लिया। यही फार्मूला आपका यूज़ होगा, n इज इक्वल टू प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी के बच्चे क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने हैं। एक हम और डिस्कस कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको a दिया है 18.9, वो भी माइनस का, यानी a इज इक्वल टू है आपका माइनस का 18.9।
डी आपका कितना दिया है, डी दिया है 2.5। एन आपसे पूछ रहा है एन की किस वैल्यू के लिए आपके ए एन की वैल्यू हो जाएगी 3.6। यानी सीरीज आपसे ये कह रही है कि एक ऐसी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 18.9 है, डी उसका 2.5 है, और उसका जो ए एन है यानी जो उसका लास्ट टर्म है वो कितना है, वो है आपका 3.6। आपको ये फाइंड करना है कि ये 3.6 किस नंबर पे आ रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ हम ए एन की वैल्यू रखेंगे 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखेंगे माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू रखेंगे आप 2.5। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 18.9 आपका इक्वल किस पर आएगा, ये कितना हो जाएगा 3.6 प्लस का 18.9 इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 एन माइनस का 2.5। यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 15 2 3 8 3 11 एंड 2 और ये 22.5 इज इक्वल टू 2.5 एन इज इक्वल टू माइनस का 2.5। अब ये माइनस का 2.5 इक्वल का इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा 22.5 प्लस का 2.5 इज इक्वल टू 2.5 एन। अब ये 2.5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 25.0 इज इक्वल टू 2.5 एन। ये 2.5 इक्वल किस पर आएगा 25.0 डिवाइड बाई 2.5। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा और ये कितना हो जाएगा एन, यानी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 25। सॉल्व करेंगे आप, एन इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 10। यानी 10वें नंबर का जो टर्म होगा आपका इस सीरीज का उसकी वैल्यू कितनी होगी 3.6। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर आपका एमसीक्यू है। यहाँ आपसे ये कह रहा है कि करेक्ट चॉइस को फिल करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, यानी चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 इज, यानी आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक एपी है, एपी है आपकी 10 7 4 एंड सो ऑन। कह रहा है इसका 30th नंबर का जो टर्म होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, अब इस फार्मूले में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन में आपको कितनी सारी चीज़ें दी गई हैं, पहले तो आपको ये देखना है। फार्मूला आपका ये है, इसमें आपको पहला टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल ही सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 7 माइनस 3 करेंगे आप, तो 7 माइनस 10 करेंगे कितना हो जाएगा आपका -3 आएगा। ए इज इक्वल टू आपको 10 मिला, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस का 10 यानी डी इज इक्वल टू है माइनस का 3। एन आपको दिया ही गया है क्वेश्चन में, एन की वैल्यू क्या है 30, यानी 30वें नंबर से आपसे पूछ रहा है तो आपकी 30 हो गई। ए एन आपको फाइंड करना है यानी उस 30वें नंबर का वैल्यू क्या होगा, तो फार्मूले में रख दीजिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ रखेंगे आप तो ये ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपकी ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस का एन की वैल्यू क्या है 30 माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू माइनस का 3। सॉल्व करेंगे आप, ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस का ये हो जाएगा आपका 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3। अब माइनस का 3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 3 27। एन इज इक्वल टू 10 प्लस का प्लस का नहीं होगा माइनस का होगा, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप 9 3 27 की 7 कैरी आउट हुआ 9 2 यानी कितना है माइनस का 87। अब 87 आपका इक्वल के इस बार आएगा तो कितना हो जाएगा, इक्वल के इस बार नहीं आएगा, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ए एन की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 77। ये आपके ए एन की वैल्यू है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट का आंसर। गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है, इसका आंसर आया है -77। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है 11 टर्म ऑफ द एपी, यानी आपके पास एक एपी है, उसका आपको 11 टर्म बताना है कि 11 नंबर में जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू क्या है। आपकी एपी है, एपी क्या है आपकी, एपी है -3 -½ 2 एंड सो ऑन। आपकी एपी है -3 -½ 2 एंड सो ऑन, ये आपकी एपी है। आपको 11वें नंबर का जो टर्म है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको ए दिया है, कितना दिया है -3। डी आपको फाइंड करना है, डी आप फाइंड करेंगे तो ये आपका -½ से -3 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -½ हुआ, इसे सब्ट्रैक्ट करना है -3। सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा -½ प्लस का 3। अब इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6 माइनस का 1 प्लस का 6/2 विच इज इक्वल टू 5/2, यानी आपका डी कितना निकल गया 5/2।
डी आपके पास है, ए आपके पास है, एन भी आपके पास है, सॉरी एन आपके पास कितना है 11, क्योंकि 11 नंबर का आपको फाइंड करना है। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखें तो 11 नंबर की वैल्यू क्या होगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का 10d, यही तो होगा ना, क्योंकि 11 में से यहाँ आप n की वैल्यू 11 रखेंगे, 11 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई d से होगा, कितना हो जाएगा a प्लस का 10d, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। अब हमें यहाँ पे a n निकालना है, a n यानी a11, तो a11 और यहाँ में निकालना था a30, तो हमने यहाँ a30 लिखना चाहिए, a30 यानी a30 की वैल्यू आई -77, और यहाँ हो जाएगा a11 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -3, तो ये -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है 5/2, सॉल्व करेंगे आपका 5 1 5, सॉरी 2 1 2, 2 5 10, यानी a11 इज इक्वल टू निकल के आया -3 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 5, सॉल्व करेंगे आप a11 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस का 25। अब यहाँ आया a11 इज इक्वल टू आपका 22, तो ये आपके a11 की वैल्यू है। तो a11 की वैल्यू 22 है, इसका मतलब क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट सही है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम हमारा थर्ड नंबर। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं तीसरा क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, यानी यहाँ पे आपको कुछ एपीज दी गई हैं, इन एपीज में आपको कुछ ब्लैंक बॉक्सेस हैं, उन ब्लैंक बॉक्सेस में आपको कुछ वैल्यूज रखनी है, वो कौन सी वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड करनी है। सो डिस्कस करते हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपका 2 है, एक ब्लैंक बॉक्स है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू है 26। तो अब आप ये देखिए ये एपी है, आपकी एपी में 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड आपको फाइंड करना है, फर्स्ट आपका ए है यानी ए की वैल्यू क्या है 2, सेकंड आपका मिसिंग है, और थर्ड आपका A3 क्या है, A3 है 26। तो अब ये देखिए कि A3 की वैल्यू क्या होती है, A3 अगर आप फाइंड करना चाहें तो ये A प्लस का 2D होता है, यानी A प्लस का 2D इज इक्वल टू A3, यही होता है ना। अब यहाँ A3 की वैल्यू आप 26 रखेंगे, 26 इज इक्वल टू A प्लस का 2D, ये A की वैल्यू आप रखेंगे क्या है 2, ये हो जाएगा आपका 26 इज इक्वल टू 2 प्लस का 2D, ये 2 इक्वल किस पर आएगा, यानी 26 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2D, ये सॉल्व करेंगे आप, ये 24 इज इक्वल टू 2D, यानी D की वैल्यू क्या निकल के आई 24 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12, ये आपकी D की वैल्यू है। अब इस D की वैल्यू को आप रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म A है, A में अगर आप D ऐड करेंगे तो ये आपका सेकंड टर्म आएगा A प्लस D विच इज इक्वल टू 2 प्लस का 12, 2 आपका फर्स्ट टर्म, 12 आपका कॉमन डिफरेंस, तो ये वैल्यू कितनी आई 14, यानी आपका जो सेकंड टर्म आएगा वो कितना आएगा 14 आएगा। सो ये रहा आपके क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन, यानी यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पे आप फिल करेंगे 14। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपका फर्स्ट टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म मिसिंग है, आपको सेकंड टर्म मालूम है और फोर्थ टर्म मालूम है। अब ये देखिए आप कि अगर आप एक एपी लिखते हैं और एक एपी में अगर आपको कुछ टर्म्स मालूम है, जैसे अगर हमें यहाँ पे सेकंड टर्म मालूम है तो हम सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, हम सेकंड टर्म को लिखते हैं A2, और A2 की वैल्यू क्या होती है, A2 की वैल्यू होती है A प्लस का D, और ये कितना गिवन है, ये 13 गिवन है। उसके बाद हम लिखते हैं A4 हमारा कितना होता है A प्लस का 3D, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 13। अब इस क्वेश्चन को लगाने के 2 तरीके हैं, पहले तो हम यहाँ से A और A की दोनों में से A की वैल्यू निकाल लें, A की वैल्यू निकालेंगे फिर दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। 3D से आप D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2D होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 13 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, D की वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस का 5, ये आपके D की वैल्यू है। D की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको फाइंड करनी है A की वैल्यू, तो आप इसमें पुट कर देंगे, यानी A प्लस का D इज इक्वल टू 13, ये D आपका इक्वल को उस पर आ जाएगा, यानी A इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस का D, सॉल्व करेंगे आप, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 माइनस और माइनस का 5, यानी A इज इक्वल टू निकल के आया 18, यानी जो आपकी सीरीज़ है वो क्या है, सीरीज़ का आपका पहला टर्म कितना है 18। अब सीरीज़ का आपका पहला टर्म 18 है, यानी यहाँ पे पहले बॉक्स में कितना आएगा 18, दूसरे में आपको -5 करना है, और जब आपने -5 किया तो कितना है 13। अब इस 13 से जब आप -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से आपने -5 किया तो ये आया आपका 8। तो सेकंड टर्म आपको, फर्स्ट टर्म आपका 18 हुआ, सेकंड हुआ आपका 8। अब इसी क्वेश्चन को लगाने का दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है,
अगर इसको आप लगाते हैं यहाँ से कि यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालते हैं तो पहले इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू क्या निकल के आती, ए इज इक्वल टू होता 13 माइनस का डी। उसके बाद यहाँ से आप दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होता, ए इज इक्वल टू होता 3 माइनस का 3d। ये देखिए अब ये जो आपका ए है ये एक ही सीरीज का है, यानी एक ही सीरीज के दो, ये वो उसी सीरीज का सेकंड टर्म है और ये उसी सीरीज का चौथा टर्म है। तो इसका जो पहला टर्म होगा वो तो सेम ही होगा, और वो कितना है ए, यानी ए की वैल्यू सेम है। अब ए की वैल्यू अगर सेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 13 माइनस डी इज इक्वल टू 3 माइनस 3d को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि ये दोनों एक ही वैल्यू हैं। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ए डी हमारा इक्वल टू उसका हो जाएगा, ये 3 इधर हो जाएगा, 13 माइनस का 3 इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3d प्लस का d, यानी आप सॉल्व करेंगे 10 इज इक्वल टू माइनस का 2d होगा, तो d इज इक्वल टू माइनस का 5 निकल गया है। देखिए d इज इक्वल टू माइनस का 5 आया। अब आप इसमें से किसी में भी एक में रख देंगे, आपके एक की वैल्यू निकल आएगी सेम लाइक दिस। तो इसी तरीके से आपकी एक सीरीज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन आपने दोनों ही तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन है 5, यानी फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, 9 इंटू 1/2 यानी हमें 4 टर्म मालूम है, हमें दूसरा और तीसरा निकालना है। अब देखिए हमें हमारा पहला टर्म मालूम है, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है a प्लस का d, a प्लस का d, यानी अगर हमें d मिल जाए तो दूसरा मिल जाएगा, और दूसरा मिल गया तो हमें तीसरा भी मिल जाएगा। तो अब आप ये देखिए आपका a मालूम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a कितना है, चौथा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज इक्वल टू है हमारा 5 और a4 ये हमारा a1 है, यानी सीरीज का पहला टर्म कितना है, सीरीज का पहला टर्म है 5 और सीरीज का चौथा टर्म कितना है, इसको आप सॉल्व करेंगे 9 2 18 18 1 19/2, यानी सीरीज का चौथा टर्म, और चौथा टर्म क्या होता है a4 को हम लोग क्या लिखते हैं, ये होता है हमारा a प्लस का 3d और इसकी वैल्यू क्या है 19/2। तो आपको a की वैल्यू मालूम है, ये a1 आपका a ही तो है बेसिकली, तो a की वैल्यू हो गई 5 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 19 है, तो आप इस a की वैल्यू को पुट कर देंगे इस स्क्वायर में। आप इसे फर्स्ट मान सकते हैं, इसे सेकंड मान सकते हैं, यानी पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है आपका a प्लस का 3d इज इक्वल टू 19/2। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे a की वैल्यू कितनी है 5, ये इक्वल को उस पर आ जाएगा, यानी 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस का a की वैल्यू रख दीजिए, 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस का 5। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 माइनस का 10/2, एलसीएम लेंगे 5 2 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3d इज इक्वल टू 9/2। अब ये d आपका d में जो 3 मल्टीप्लाई में है वो इक्वल किस पर आएगा, यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 3 3 3 9, यानी d की वैल्यू कितनी निकल के आई 3/2, ये आपकी d की वैल्यू है। अब a की वैल्यू आपको मालूम है, d की वैल्यू आपको मिल गई, तो a और d का आप यूज़ करके आपकी सीरीज का सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म है 5, सेकंड आपको फाइंड करना है, सेकंड क्या होता है a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस का d, यानी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है 3/2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10 प्लस का 3/2, यहाँ हमने एलसीएम लिया 10 हुआ, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, यानी ये 13/2, यानी सीरीज का जो कि सेकेंड टर्म है वो कितना है, वो आया 13/2। उसके बाद हमें तीसरा फाइंड करना है, तो तीसरा हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे में d जो है हमारा उसे ऐड कर देंगे, तो यहाँ हम d ऐड करेंगे 3/2, तो कितना हो जाएगा 2 एलसीएम आएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 13 प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 16, 16/2 विच इज इक्वल टू 8, यानी हमारा जो तीसरा टर्म आया वो कितना आया, तीसरा टर्म हमारा आया 8। तो ये रही आपकी एपी कंप्लीट हो गई। उसके बाद चौथे की अगर हम बात करें तो चौथे में हमें पहला टर्म मालूम है, और ये कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये छठे नंबर का है और ये पहले नंबर का है। पहला नंबर मालूम है और छठा नंबर मालूम है। तो आप देखिए आपका जो पहला टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो आपको a की वैल्यू मालूम है, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है -4। उसके बाद आपको छठा टर्म मालूम है, छठा टर्म आपका क्या होता है a6, और a6 को हम क्या लिखते हैं, a6 को हम लोग लिखते हैं a प्लस का 5d, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, इसकी वैल्यू है 6।
तो आपको दो चीज़ें मालूम हो गई। अब यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू तो आपको मालूम है, अगर आपने डी फाइंड कर लिया तो आप आसानी से अपनी सीरीज़ बना सकते हैं। तो ए आपको मालूम है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। A6 कितना है, A6 है आपका a प्लस का 5d विच इज़ इक्वल टू 6, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो आप फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू -4 सेकंड में रखेंगे, ये हो जाएगा -4 प्लस का 5d इज इक्वल टू 6। ये 6 आपका इक्वल टू उस पर आ जाएगा, यानी 5d इज इक्वल टू 6 प्लस का 4, यानी d इज इक्वल टू निकल के आया 10/5, यानी d इज इक्वल टू कितना निकल गया 2। ये आपका 2 हुआ। अब आपके पास सीरीज बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई। a मिल गया -4, b मिल गया +2। तो आपका पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म जो आपको दिया है -4, दूसरा क्या होगा, -4 में आप 2 ऐड करेंगे -2 होगा। उसके बाद -2 में आप 2 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद -0 में आप 2 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। तो उसके बाद 2 में 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए आपको 4 टर्म मिडिल के 4 टर्म चाहिए थे, तो मिडिल का 4 टर्म आपका क्या होगा, पहला आपका हो गया, एक मिनट, पहला आपका 4 था वो आपने फाइंड कर लिया, सॉरी पहला 4 था वो आपको गिवन था, तो 4 आपने मिला आपको। उसके बाद आपने -2, 0, 2 और 4, ये आपके मिडिल के 4, यहाँ आप क्या फिल करेंगे, यहाँ फिल करेंगे -2, फिर यहाँ फिल करेंगे 0, यहाँ फिल करेंगे 2 और यहाँ फिल करेंगे 4। तो ये आपके सीरीज़ के सारे टर्म आपको मिल गए। उसके बाद पाँचवा जो हमारा है, पाँचवें में आपको फर्स्ट नहीं मालूम है, लेकिन आपको सेकंड और ये सेकंड है, उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेकंड और सिक्स्थ आपको मालूम है। तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसको आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कैसे करेंगे। तो सेकंड टर्म हमारा क्या होता है, A2 होता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। A2 होता है, A2 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस का d, और ये कितना दिया है, ये दिया है 38। उसके बाद हमारा जो सिक्स टर्म है वो क्या है, सिक्स टर्म है -2, और सिक्स टर्म क्या होता है, A6 इज इक्वल टू होता है a प्लस का 5d, और ये दिया है -22। यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये एलिमिनेट हो जाएगा a, क्योंकि a आपका इक्वल है, ये एलिमिनेट हुआ। 5d से एक सिंगल d आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4d इज इक्वल टू, इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, और ये 3 2 5 5 1 6 60 हुआ। d इज इक्वल टू कितना निकल के आया 60 डिवाइड बाई -4, यानी d इज इक्वल टू निकल के आया -15। ये आपके d की वैल्यू है। a की वैल्यू आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो आपको a भी फाइंड करना है। तो a के लिए आप क्या करेंगे, ये जो 15 आपका निकल के आया -15, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। a प्लस का d इज इक्वल टू 38 था, यहाँ आप रखेंगे -15, तो ये -15 प्लस का d इज इक्वल टू 38 होगा, ये इक्वल को उस पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 38 प्लस का 15, सॉल्व करेंगे आप कितना हो जाएगा 35 50 53, यानी d इज इक्वल टू कितना निकल गया है 53। ये आपके d की वैल्यू है। सॉरी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, d तो हमें दिया था, तो ये हमारा a हो जाएगा, a यहाँ भी होगा और ये a यहाँ भी होगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई 53। तो आपके सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है आपका 53। अब 53 से आपने 15 सब्ट्रैक्ट आया कितना 38 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 में से 5 गया 3 और ये आपका 2, यानी सेकंड आपका जो आया थर्ड टर्म वो कितना आया 23। उसके बाद इस 23 से आप 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, 13 में से 5 गया 8, और ये यानी आपका जो आया क्या 8 आया। 8 के बाद अब आप 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 तो कितना होगा -7, तो ये आया आपका -7। अब -7 से आप -15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -7 हुआ और ये -15 हुआ, दोनों ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -22, जो कि आपका -22 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट सोल्यूशन हो गए, और हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड करी और फिल कर दी ब्लैंक बॉक्स में। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, यानी आपसे ये कह रहा है कि AP का किस नंबर का जो टर्म है वो 78 होगा। यानी यहाँ पे आपको A मालूम है, A आपका कितना है, AP के हिसाब से आपका A3 है। फिर उसके बाद आपको D मालूम है, आप D निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 8 में से 5 आप 8 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 5, यानी 8 - 3 इज इक्वल टू 5, आपका D मिल गया।
अब यहाँ पे जो आपका लास्ट टर्म है जिसके बारे में पूछ रहा है कि 78 किस नंबर पे आएगा, ये आपका an हो गया। यानी an इज इक्वल टू आपको 78 मालूम है, आपको n फाइंड करना है, यानी सीरीज में कितने टर्म्स हैं। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ रख दीजिए आप, ये 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। ये आपका 73 इधर, सॉरी 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 78 माइनस का 3 प्लस इज इक्वल टू 5n माइनस का 5। ये 5 का मल्टीप्लाई n और माइनस के 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 5n माइनस का 5। इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा 75 और ये 5 इक्वल किस पर आएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 5n होगा। ये कितना हो जाएगा जी 80 हो जाएगा, यानी 80 इज इक्वल टू 5n, यानी n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 16। यानी आपका जो 16वें नंबर का टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी 78। यानी इस सीरीज में टोटल कितने टर्म हैं, इस सीरीज में टोटल 16 टर्म्स हैं। इसी तरीके हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां भी है। क्वेश्चन नंबर 5वें में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, यहाँ सेकंड नंबर में भी हमें फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है। तो हम ये बता सकते हैं कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि ये हमारी फाइनाइट एपी है और फाइनाइट एपी में हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं पाँचवें का फर्स्ट, इसमें हमें a मालूम है, a कितना दिया है 7। उसके बाद हम d फाइंड कर सकते हैं, d कितना है 13 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, यानी d कितना आया 6 सॉरी। और an कितना दिया है आपका 205, ये आपका an दिया है। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ रखिए आप an की वैल्यू है 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। ये आप 7 इक्वल किस पार लेके आएंगे तो ये 205 माइनस का 7 इज इक्वल टू 6n माइनस का 6। ये 6 आपका इक्वल किस पार आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, यानी 205 माइनस का 7 प्लस का 6 इज इक्वल टू 6n। तो यहाँ से 7 और 6 ऐड होगा कितना हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट होगा 205 से तो कितना बचेगा 204 इज इक्वल टू 6n। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, सॉल्व करेंगे आप तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 204 डिवाइड बाई 6। अब इसे आप सॉल्व करेंगे कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा 6 3 जा 18 और यहाँ से 2 जाएगा 6 4 जा 24, यानी n की वैल्यू कितनी निकल के आई, n की वैल्यू 34 निकल के आई। यानी सीरीज का 34वां पद जिसकी वैल्यू होगी 205। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। फर्स्ट गाइस अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सीरीज है आपकी 18, 15 इंटू हाफ, 13 एंड सो ऑन, और ये आपकी जाएगी माइनस का 47 तक। यानी यहाँ पे आपको a मालूम है, d आपको फाइंड करना है और an आपको मालूम है। तो a आपका है 18, d आपको फाइंड करना है, d आप कैसे फाइंड करेंगे सेकंड टर्म से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका 15 इंटू हाफ है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 31/2। तो ये हुआ आपका 31/2 माइनस का 18। अब इसे आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे आप, ये हो जाएगा 31 माइनस का 36 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस का 5/2। यानी आपकी d की वैल्यू क्या निकल के आई माइनस का 5/2। ए आपको मालूम है 10, डी आपको फाइंड हो गया और an आपको मालूम है क्योंकि सीरीज का लास्ट टर्म आपको दिया है माइनस का 47। आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू क्या होगी, यानी किस नंबर पे आपका माइनस का 47 आएगा। तो सॉल्व कर दीजिए आप, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू माइनस का 47 इज इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5/2। सॉल्व करेंगे ये 18 इक्वल किस पर आएगा माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू, ये आपको मल्टीप्लाई होगा माइनस का 5n/2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5/2। यह हुआ। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व करिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 18 और 47 का आप ऐड करेंगे 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 की 1 और फिर 4 1 5 माइनस का 65 और ये आपका इक्वल किस पर आएगा माइनस का 5/2 इज इक्वल टू 5n/2 माइनस का 5n/2। अब यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इसके अपना में 1 होगा, एलसीएम लेंगे 130 माइनस का 5 और ये माइनस का 130 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 5n/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ऐड करेंगे माइनस का 135 होगा इज इक्वल टू में माइनस का 5n होगा, ये माइनस से माइनस ब्रेक होगा। इसे आप डिवाइड करेंगे तो 135 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n। अब ये कितने टाइम में जाएगा, ये आपका जाएगा, इसे आप ब्रेक करेंगे
तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और यहाँ से 3 बचेगा, 5 के साथ कैरी हो गया 35 हो जाए, 3 7 जा 25। एन इज इक्वल टू कितना निकल गया, एन इज इक्वल टू कितना निकल गया 27, यानी एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 27। सो यही आपका आंसर है, यानी एन की वैल्यू 27 कहने का ये मतलब है कि 27वें नंबर का जो टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस का 47। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।